दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आज मैं आपको गाय के कुछ महत्व के बारे में और गाय के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। गाय को माता क्यों कहा जाता है और इसके क्या महत्व हैं। गाय माता की रक्षा करना ही धर्म की रक्षा करना है। इस प्रस्तुति में आप गौ माता की महिमा और महत्व जानेंगे। गाय की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प करे तो वह किसी भी संकट से बच सकता है। मनुष्य को चाहिए वह गाय को मंदिरों और घरों में स्थान दे, क्योंकि गौ माता मोक्ष दिलाती है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि अंतिम समय में गाय की पूंछ छूने मात्र से ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। गाय की महिमा को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मनुष्य अगर गौ माता को महत्व देना सीखे तो गौ माता उनके सारे दुख दूर कर देती है। गाय हमारे जीवन से जुड़ी है। गाय के दूध से लेकर मूत्र तक का उपयोग किया जाता है। गौमूत्र से बनने वाली दवाएं अनेकों बीमारियों को दूर करने के लिए रामबाण मानी जाती है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन और उनका संरक्षण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जीवन में जिस घर में गौ पालन किया जाता है उस घर के लोग संस्कारी और सुखी होते हैं। इसके अतिरिक्त जीवन मरण में मोक्ष भी गौ माता ही दिलाती है। लोग पूजा पाठ करके धर्म पाने की इच्छा रखते हैं, परंतु भाग्य बदलने वाली तो गौ माता ही है। उसके दूध से जीवन मिलता है। रोज पंचगव्य का सेवन करने वाले पर तो जहर का भी असर नहीं होता और वह सभी रोगों से मुक्त रहता है। प्रत्येक दिन प्रातःकाल गौ दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि उनका पूरा दिन शुभ जाएगा, क्योंकि गौ माता से ही सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौ दर्शन के बाद और किसी भी देवी देवता के दर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। लोग अपने लिए आलीशान घर, इमारतें आदि बना रहे हैं। यदि इतना धन कमाने वाले इंसान अपनी कमाई का एक हिस्सा भी अगर गौ सेवा और उसकी रक्षा के लिए खर्च करें तो गौ माता उनकी रक्षा करेगी। इसलिए गौ दर्शन को सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। लोग गौ दर्शन, लोग मंदिरों में, लोग घरों में आजकल गाय का महत्व धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। लोग आजकल अदृश्य देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे घरों में, हमारे मंदिरों में दृश्य देवी गौ माता है उसकी पूजा नहीं करते हैं। लोग अदृश्य देवताओं की खोज में लगे रहते हैं। उनको नहीं पता कि भविष्य में बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल भी गौ माता से मिलने वाले उत्पादों से मिल सकता है। आने वाले दिनों में संकट के समय गौ माता ही हमारे हर संकट से हमारी रक्षा करेगी। इस सच्चाई से लोग अनजान हैं। परमात्मा प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि लोगों को गौ रक्षा के प्रति प्रेरित करें। गाय के दूध में 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार माँ का दूध जितना बच्चों के लिए लाभकारी होता है, माँ के दूध के बाद गाय का दूध उतना ही बच्चों के लिए फायदेमंद माना जाता है। मैं आपको गाय के बारे में थोड़ा सा एक कविता बताना चाहता हूँ। जन जन घर पूजी जाती हूँ, जिस खूंटे पर बांधी रहती हूँ, सुख समृद्धि सब लाती हूँ, दूध पूत संपन्न कर देती हूँ। अचल संपदा लाती है, अपने तन का दूध पिला के
खुद का कर्ज चुकाती है। गौ हत्या गौदोष करो मत, गाय सफलता दिलाती है। संस्कार सभ्यता सिखाती है, कुल का दीप जलाती है, गाय हमारी माता है। गाय में कामधु यानी कामधेनु के रूप को प्रकट किया गया है, जो मूल इच्छा पूरी करने वाली गाय है, जिन्हें सुरभि गाय के रूप में जाना जाता है। मान्यताएं यह भी मानी जाती हैं कि गाय पवित्र इसलिए मानी जाती है क्योंकि उस पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। कभी भी हम घर पर अगर सुबह कोई खाना बनाते हैं, अगर रोटी बनाते हैं, तो हम फर्स्ट रोटी गाय के लिए निकाल देते हैं। लेकिन आजकल लोगों की धारणा क्या हो गई है, गाय को लोग तब तक पालते हैं जब तक गाय चल रही है, दूध दे रही है। जैसे ही गाय का दूध देना बंद हो जाता है, लोग उसे रास्ते पर छोड़ देते हैं। इससे हमारी जो राष्ट्र माता कहा जाता है गाय का बहुत अपमान हो रहा है। कृपया करके इन सब चीज़ों को छोड़कर गाय की सेवा कीजिए। मुझे आशा है कि आप मेरी इस बात को समझकर गौ रक्षा के लिए थोड़ा भी प्रेरित होकर अपने दायित्व को समझें। आशा है आप लोग मेरी इस वीडियो को देखकर गौ रक्षा के लिए प्रेरित होंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर आशा करता हूँ कि कृपया करके गायों का संरक्षण कीजिए, गायों की पूजा कीजिए। उस अदृश्य देवता की पूजा मत कीजिए जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। जो हमारे घर पर माता है उसकी पूजा कीजिए। दोस्तों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं आपको अगली वीडियो में कुछ और बताऊँगा जो गाय माता के बारे में है।